Good morning, class. Today I will be teach you Hindi first for class third. This is your book Iris Akriti Hindi Pathshala. Now take out your book. Everyone take out your book and open your chapter. Chapter number 4. चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 है आपका बैल की अक्ल. बैल की अक्ल. चैप्टर नंबर 4 बैल की अक्ल. चलिए स्टार्ट करते हैं. पंडित भट्टाचार्य सीधे साधे भले शिष्ट सौम्य किस्म के आदमी थे. मतलब एक पंडित थे, वो उनका नाम भट्टाचार्य था. तो उनके बारे में ये पूरी स्टोरी है कि उन्होंने बैल के बारे में, उनकी बैल के बारे में क्या सोच थी. पंडित भट्टाचार्य सीधे साधे भले शिष्ट सौम्य किस्म के आदमी थे. उनके घर सरसों के तेल की ज़रूरत आन पड़ी, इसलिए वे तेल खरीदने कोल्हू पर आए. पंडित भट्टाचार्य थे, वो बहुत सीधे साधे और शिष्ट सौम्य किस्म के आदमी थे. बहुत भले ही आदमी थे वो. और एक दिन उनके घर में क्या है, सरसों का तेल. आप लोग देखते हैं ना, सरसों का तेल आप लोग घर में, सबके घर में आता है. सरसों के तेल की आन पड़ी थी, मतलब बहुत ज़रूरत आ गई थी, इसलिए वे तेल खरीदने के लिए कोल्हू पर गए. कोल्हू क्या आता है, वहाँ पे तेल पेराता है. ठीक है. जो तेल कैसे पेराता है, सरसों जो उसमें एक मशीन होती है, उसमें सरसों डाला जाता है और वो तेल निकाल देता है. कोल्हू वाले के घर पर बड़ी सी घानी है. जहाँ पे वो तेल लेने गए थे, वो कोल्हू वाला था, उसके घर बड़ी सी घानी है. घानी मतलब क्या होता है, जिसमें तेल पेरा जाता है ना, उसी को घानी. एक बैल उसे घुमा रहा था. उसके गले में एक घंटी लटक रही है. जो घानी थी उसको एक बैल घुमा रहा था. देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए घानी, ये क्या है, ये है. और नीचे एक ऐसा रखा हुआ है ओखली जैसा, उसमें ये रखा है और बैल के गले में है, इसको ये घुमा रहा था. एक उसके गले में एक घंटी लटक रही थी और बैल के गले में एक घंटी लटक रही थी. बैल चलता जाता और घानी भी उसके संग घूमती रहती. बैल चलता जाता और घानी भी उसके संग घूमती रहती और सरसों से तेल पिरता रहता. मतलब ये क्या था, देखिए ये है, इससे इसको बांध दिया गया. इसके बैल के गले में घंटी थी. बैल जितना चलता, ये ऐसे घूमता, ये राउंड राउंड घूमता और वो सरसों उससे पिटता जाता. वही बता रहा है कि बैल चलता जाता और घानी भी उसके संग घूमती रहती और सरसों से तेल पिटता रहता. बैल के गले की घंटी टुंग टंग टुंग करती रहती. मतलब बैल जितना चलता उतनी वो घंटी की आवाज़ उसके जो गले में घंटी थी उससे निकलती रहती थी. पंडित रोज़ आते और यह देखते, पर आज उनको अचानक गहरा आश्चर्य हुआ. मतलब पंडित डेली आते थे और उनके रोज़ उस बैल को लुपाते थे और देखते रहते थे, लेकिन उस दिन उनको क्या हुआ, एक गहरा आश्चर्य हुआ. वे आंखें फाड़े देखते रह गए. वाकई यह तो कमाल की चीज़ है. वाकई यह तो कमाल की चीज़ है. कोल्हू वाले से पूछा, अरे ओ लड़के, वो चीज़ क्या है. मतलब उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्यों बैल के गले में घंटी लगी है और वो बैल घूम रहा है, क्यों ऐसी सारी चीज़ें. ये सारी चीज़ें पंडित जी को समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने कोल्हू वाले से पूछा. लड़के ने कहा, वो तो घानी का पेड़ है, उसी से तो तेल निकलता है. जो लड़का था, जो बैल को चला रहा था, वो बोल रहा था, बोला कि वो तो घानी का पेड़ है
और उसी से तेल निकलता है। पंडित ने सोचा, ये भी कोई बात हुई। आम के पेड़ होते हैं, जामुन के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ में आम होता है, जामुन के पेड़ में जामुन, और घानी के पेड़ में भला तेल क्यों नहीं। मतलब पंडित जी सोचे बहुत सारी चीज़ जानते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हाँ घानी का पेड़ होता है और उससे सरसों, घानी में क्या होता है, सरसों निकलता है। जब उसको पेरा जाता है, मतलब जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है तो वो उससे तेल निकलता है। तो वो बोलते हैं, पंडित सोचने लगते हैं कि ये भी कोई बात हुई। आम के पेड़ में आम होता है, जामुन के पेड़ में जामुन, और घानी के पेड़ में भला तेल क्यों नहीं। उन्होंने कोल्हू वाले से फिर पूछा, घानी का कोई फल तो होता होगा। उन्होंने कोल्हू वाले से फिर पूछा कि घानी का कोई फल तो होता होगा। कोल्हू वाले ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब। मतलब जो वो लड़का था उसने बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा कि इसका क्या मतलब। पंडित चोटी को सहलाते हुए सोचने लगे कि शायद उनका सवाल ठीक नहीं है। मतलब जब उन्होंने उनसे बच्चे से पूछा, कोल्हू वाले से पूछा कि घानी का कोई फल तो होता होगा, तो बहुत आश्चर्य से उस कोल्हू वाले ने बोला कि क्या मतलब। फिर पंडित सोचने लगे कि शायद मेरा प्रश्न ही गलत है, लेकिन इसमें क्या झोल है ये भी वो समझ ना पाए। थोड़ी देर चुप रहकर बोले, तेल कैसा होता है। पंडित जी थोड़ी देर एकदम चुप हो गए थे जब उस कोल्हू वाले ने बोला कि उसका क्या कहते हैं, बोला ना कोल्हू वाले कि क्या मतलब। तो उसकी बातें सुनकर वो चुप हो गया। फिर वो सोचने लगे कि इसमें क्या झोल है ये भी तो समझ ना पाए। थोड़ी देर चुप रहकर बोले, तेल कैसा होता है। पंडित जी बोले कि तेल कैसा होता है, मतलब उन्हें नहीं पता था कि तेल कैसा होता है। कोल्हू वाले ने कहा, वहाँ सरसों के बीज रखते हैं। कोल्हू वाले ने कहा, वहाँ सरसों के बीज रखते हैं, सरसों के बीज पर दबाव पड़ता है और उससे तेल निकलता है। समझ में आ रही बात। कोल्हू वाले ने पंडित जी को समझाया कि वहाँ सरसों रखते हैं, सरसों के बीज मतलब वहाँ सरसों के बीज रखते हैं, सरसों के बीज पर दबाव पड़ता है और उससे तेल निकलता है। पंडित यह सुनकर बहुत खुश हुए। सिर हिलाते डुलाते हुए, चोटी को नचाते हुए खुशी से बोले, अच्छा अब तो समझा, तेल पसीने का यंत्र है। पंडित बोलते हैं कि अच्छा अब समझा, मतलब वो तेल पसीने का यंत्र है। मतलब वो जितना वो उनको बैल का पसीना समझ बैठे थे। कोल्हू वाले से तेल लेकर पंडित अभी घर लौटने ही वाले थे कि उनके मन में एक और सवाल आ धमका। जैसे जब इतना सब क्वेश्चन पूछने के बाद, इतना सब सवाल पूछने के बाद जब उनको जवाब मिल गया, तो उससे कोल्हू वाले से तेल लेकर पंडित घर लौट रहे थे, लेकिन उनके मन में फिर से एक सवाल खड़ा हो गया, बैल के गले में घंटी क्यों डाली है। सवाल क्या था कि बैल के गले में घंटी क्यों डाली है। उन्होंने पुकारा। वो फिर लौट ही रहे थे, फिर उनके मन में ये सवाल आया। उन्होंने पूछे कि बैल के गले में घंटी क्यों डाली है। उन्होंने कोल्हू वाले को फिर बुलाया, ओ कोल्हू वाले के लड़के। क्या बोलते हैं, ओ कोल्हू वाले के लड़के। वो तो सब समझ गया, पर ये बैल के गले में घंटी लटकाने का क्या मतलब है। बोलते हैं कि वो तो सारी चीज़ें समझ गया, लेकिन ये बैल के गले में घंटी लटकाने का क्या मतलब है, क्या उससे भी तेल निकालने में कोई मदद मिलती है। उसने कहा, हर वक्त तो बैल पर नज़र नहीं रख सकते ना, इसलिए उसके गले में घंटी बांध के रखी है। कोल्हू वाले ने कहा, इसलिए उसके गले में घंटी बांध रखी है। मतलब पंडित जी पूछते हैं कि क्या मतलब है बैल के गले में घंटी बांधने का, क्या उससे कोई मदद मिलती है। तो उसने कहा, हर वक्त तो बैल पर नज़र नहीं रखी जा सकती ना, इसलिए उसके गले में घंटी बांध के रखी है। जब तक घंटी बजती रहती तो समझ जाते कि बैल चल रहा है। जैसे ही बैल रुकता है कि घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, तो उसे फिर से दौड़ाने के लिए मैं आ जाता।
जब बोलता है कि जब तक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तब तक लगता है कि हाँ चलो बैल चल रहा है और तेल पेर रहा होगा, लेकिन जब से घंटी की आवाज़ बंद हो जाती है तो वो समझ जाता है कि हाँ बैल रुक गया है और उसको फिर से दौड़ाने के लिए मैं आ जाता हूँ। पंडित ने ऐसी अद्भुत करामात और कहीं नहीं देखी थी। घर जाते जाते वह बस इसी बात को सोचे जा रहे थे। मतलब पंडित जो थे उन्होंने ऐसी करामात कहीं नहीं देखी थी। वो घर जा रहे थे लेकिन सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे कि हाँ ऐसा क्यों होता है, बैल के गले में घंटी क्यों है, सघानी का पेड़ सरसों का तेल का पेड़ होता है कि नहीं होता है, यही सारी बातें वो सोचने जाते। कोल्लू वाले ने भी क्या तरकीब निकाली है, उस बेचारे बैल की तो खैर नहीं। जैसे ही वह रुकेगा कि घंटी बजना बंद हो जाएगी और उसी वक्त कोल्लू वाले का लड़का उसे भगाने चला आएगा। सोचते सोचते अचानक उन्हें सूझा। ये सारी बातें अभी सोच ही रहे थे, तब तक उनके मन में एक विचार आया। अच्छा, अगर वो बैल एक ही जगह खड़ा रहकर सिर्फ सिर हिलाता रहे तो भी घंटी बजती रहेगी। उसने कोल्लू वाले के लड़के से बोला कि अच्छा ज़रा सोचो, अगर वो बैल एक ही जगह खड़ा होकर अपना सिर्फ सर हिलाता रहे तो भी तो घंटी की आवाज़ बजती रहेगी। फिर कोल्लू वाले के लड़के को कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहा है कि खड़ा है। मतलब वो सारी चीज़ें ये सोच रहे थे पंडित जी, ये सारी अपने मन में। पंडित जी को सारी चिंता हुई, भारी चिंता हुई। पंडित जी को बहुत सारी चिंता हो रही थी कि हाँ वो बेचारे बैल की तो खैर नहीं है। अगर वह बैल ज़रा चालाकी से काम चोरी करे तो कोल्लू का तो कितना नुकसान हो जाएगा। मतलब वो बैल की तरफ होकर सोच रहे थे कि बैल अगर चालाकी दिखाए और एक ही जगह खड़ा होकर सिर्फ अपना सर हिलाए तो घंटी की आवाज़ नहीं रुकने वाली और कोल्लू वाले का कितना नुकसान हो जाएगा। ये सब सोचकर वापस कोल्लू वाले के यहाँ जा पहुँचे। अब देखिए वो समझ गए थे और लेकिन ये सारी बातें सोच के फिर से वो कोल्लू वाले के पास जा पहुँचे और बोले, अरे वो जो घंटी वाली बात तुम कह रहे थे उसमें तो बड़ी गलती है। अगर वह बैल काम चोरी करके घंटी बजाता रहे फिर क्या करोगे? कोल्लू वाला खिन्न होकर बोला। मतलब इनकी इतनी ज़्यादा बातें सुन के कोल्लू वाला जो था एकदम खिन्न हो गया और बोला, काम चोरी करके घंटी बजाना यानी? पंडित बोले, मान लो वह एक जगह खड़ा होकर ही घंटी बजाता रहे तो घंटी तो बजती रहेगी पर घानी चलेगी क्या? तब तुम क्या करोगे? कोल्लू वाला उस समय तेल नाप रहा था। उसने मुड़कर पंडित की ओर देखा और बोला, मेरा बैल क्या शास्त्र पढ़कर पंडित बना है कि इतना दिमाग होगा? मेरा बैल क्या शास्त्र पढ़कर पंडित बना है कि इतना दिमाग होगा? ना तो वह आपकी पाठशाला में गया है और ना ही उसने शास्त्र पढ़ा है, और फिर बैल को इतनी अकल कहाँ होती है? पंडित ने सोचा, कोल्लू वाला सच ही तो कह रहा है। उस मूर्ख बैल ने भी कभी शास्त्र पढ़कर देखा ही नहीं, इसलिए उस मूर्ख बैल को सारी चालाकी खत्म। मतलब पंडित जी बैल को भी शास्त्र पढ़ाना चाहते थे, तो उनके हिसाब से बैल भी शास्त्र पढ़ सकता था। तो वो जब उसने जवाब दे दिया, कोल्लू वाले ने जवाब दे दिया कि मेरा बैल क्या शास्त्र पढ़कर पंडित बना है कि इतना दिमाग होगा? ना तो वह आपकी पाठशाला में गया है और ना ही उसने शास्त्र पढ़ा है, और फिर बैल को इतनी अक्ल कहाँ होती है? तो ये सारी बातें जब कोल्लू वाले ने बोली तो पंडित जी सोचने लगे कि कोल्लू वाला सच ही तो कह रहा है। वह मूर्ख बैल कभी शास्त्र पढ़कर देखा ही नहीं उसमें, इसलिए वह मूर्ख बैल की सारी चालाकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 4 भी एक्सप्लेन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका PDF दे देंगे। तब तक आप लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी, इसको आप लोग पढ़िए और समझिए। सो थैंक यू सो मच।